हेलो एवरीवन, सो थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। बाकी सबसे पहले मैं सिर्फ एक चीज़ बता दूं, गाइज आई बीन नोटिसिंग दैट बहुत कम लोग एक्चुअली जो वीडियोस देख रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल पे। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज दैट इफ यू गाइज कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। फॉर ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग माय वीडियोस रिपीटेडली, आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू दैट नासिक एंड पुणे ये दो सेमिनार्स बचे हुए हैं। नागपुर एंड मुंबई दोनों सेमिनार्स बहुत ज़्यादा अच्छे गए, स्टूडेंट्स रियली लव्ड इट, दे रियली लाइक कमिंग टू द सेशन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए, बहुत ज़्यादा Q&A हुआ। फ्यू क्वेश्चंस जो हमने कभी सुने नहीं थे वैसे भी हमने आंसर किए। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस इन नासिक एंड पुणे, दोनों की डिटेल्स तुम्हें मिल जाएंगी, जस्ट रजिस्टर ऑन द लिंक। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MBA CET, आई हैव मेड दिस वीडियो जस्ट बिकॉज there is a very common misconception that people have that MBA CET तो बहुत easy है and ये easy है तो ये एग्जाम आराम से क्रैक हो जाए। But guys समझो that it is easy for everybody, but finally क्या है, it's a competitive exam. A competitive exam if it's easy for everybody तो सबके ज़्यादा मार्क्स आएंगे एंड इसीलिए फाइनली जिनको आता है वही आगे बढ़ेंगे और जिनको नहीं आता वो पीछे रह जाएंगे। तो इट्स नॉट ईजी बाय एनी मीन्स, बट इट इज समवेयर वेर यू कैन मूव अहेड। तुम इसमें आगे ज़्यादा फास्ट बढ़ सकते हो एज कम्पेयर टू क्या। हाउ? That is what I'm going to show you in today's video. So guys, most people are afraid of math or logic or verbal. ऐसा सबका अलग अलग होता है, बट मैथ्स सबसे ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट है। एंड लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा, मैं पूरा ध्यान इंग्लिश, लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट पे देता हूँ। You know, one person did it and that person ended up taking the MBA CET 4 times. 4 साल मैंने वेस्ट किए just because मैं मैथ्स से बहुत डर रहा था और मैं मैथ्स पढ़ ही नहीं रहा था। मैं पूरा टाइम मैथ्स अवॉइड कर देता था, बट जिसकी वजह से it cost me years. I'll explain you why. 200 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स ऑन एन एवरेज JBIMS का होता है, लाइक JBIMS का कट ऑफ 150 नीचे से नीचे 140 तक जाता है। बट गाइस, अगर क्वांट्स 50 मार्क्स का है तो क्वांट्स अगर पूरा छोड़ दिया तो मैं अब सिर्फ 150 मार्क्स में से 140 मार्क्स लाने की ट्राई कर रहा हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मुझे इतने हाई मार्क्स आएंगे? मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज दैट मैं इसमें ऑलमोस्ट गलती कर ही नहीं सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं होने वाला। सी, आई हैव टेकन द CET मल्टीपल टाइम्स, इवन आफ्टर गेटिंग JBIMS मैंने CET मल्टीपल टाइम्स दिया, मुझे वापस JB मिला है, बट एवरी टाइम व्हाट हैपेंड वाज दैट मैं अगर पूरा एक सेक्शन छोड़ देता तो मेरा नहीं लगता। बिकॉज स्कोर्स कितने आते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 147, 149, 150, 154 उतने स्कोर्स आते हैं CET में, इवन फॉर द टॉपर्स। मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड, तुम एक पूरा सेक्शन तो नहीं छोड़ सकते। तो इसीलिए मैं ये पूरी वीडियो में तुम्हें स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं दैट चारों सेक्शंस की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर ऑल द 4 सेक्शन? द फर्स्ट सेक्शन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज गोइंग टू बी द वन जिससे सब डरते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स। सिंपल मैथ्स बोल दो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहले समझो दैट सबसे ज्यादा वेटेज कहां पे होता है। क्रैक एवी टेस्ट में मैंने इनको डिवाइड किया है 3 डिफरेंट सेक्शंस में। क्वांटिटेटिव को 3 एरियाज में इनको बुलाता हूं। सो व्हेन यू इवन टेक आवर मॉक टेस्ट, वहां पे एरिया टेस्ट में तुम्हें टॉपिक वाइज नहीं, तुम्हें एक एरिया मिलेगा दैट पूरा तुम्हें क्वांट्स कैलकुलेटिव या फिर क्वांट्स टेक्निकल या फिर DI, ये 3 एरियाज तुम्हें मिलेंगे और ये 3 एरियाज की तुम्हें इंडिविजुअल मॉक मिलेंगी। बिकॉज व्हाई डू आई से दैट? इसमें आता है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और तुम्हारा प्रिपरेशन आइडियोलॉजी जो काम आता है। क्वांट्स कैलकुलेटिव जैसे हो गया अरिथमेटिक बेस्ड पूरा, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो कैलकुलेटिव का पार्ट है। कैलकुलेटिव इज सपोज टू बी सॉल्व नॉट जस्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस को सिर्फ TSD करके नहीं सॉल्व करते, रेशियो को सिर्फ रेशियो करके सॉल्व नहीं करते। मैं क्वेश्चंस को करता हूँ मिक्स एंड मैच। CET में भी क्वेश्चंस आते हैं मिक्स एंड मैच। टॉपिक वाइज प्रिपरेशन इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन दैट यू कैन डू, बिकॉज क्वेश्चंस CET में टॉपिक वाइज नहीं आते, मिक्स एंड मैच होके आते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी शायद थोड़ा पार्टनरशिप्स डाल दें, टाइम एंड वर्क में थोड़ा टाइम स्पीड डिस्टेंस भी डाल देंगे। अगर वैसा किया तो तुम लोग अटक जाओगे। सो दैट इज वाई टॉपिक वाइज स्टडी नहीं। लर्न हाउ टू स्टडी अकॉर्डिंग टू एरियाज एंड दैट इज वाई आई Crack Every Test gives area test and not topic wise tests. Then comes the second thing that you have to do in quants, that is proper time management and very accurate स्ट्रेस मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्यों? बिकॉज देखो क्वांट्स में क्वांट्स कैलकुलेटिव तुम फास्ट कर, तुम कैलकुलेशन सुधार दो, स्पीड मैथ्स रेगुलरली करो, जिसके लिए भी क्रैक एवी टेस्ट का एप्लीकेशन तुम डाउनलोड कर सकते हो। तुम्हें रोज स्पीड मैथ्स की फ्री प्रैक्टिस मिल जाएगी। गेटिंग बैक, स्पीड मैथ्स रोज करो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छे से करो एंड अरिथमेटिक में बहुत ज्यादा फास्ट बन जाओ, तो तुम अरिथमेटिक लेस देन 1 मिनट में कर पाओगे। लेस देन 1 मिनट में किया मतलब तुम टाइम बचा रहे हो, वो टाइम जाएगा तुम्हारा क्वांट्स टेक्निकल में, बिकॉज टेक्निकल को बहुत टाइम लग जाता है। ओवरऑल यू विल एवरेज आउट योर टाइम जो तुम्हें क्वांट्स कैलकुलेटिव और टेक्निकल में लगता है, बिकॉज यहाँ पे कम टाइम लिया, यहाँ पे ज्यादा टाइम लिया, तुम्हारा एवरेज टाइम इज डूएबल। देन कम्स द DI तुम्हारा तभी सुधरेगा जब तुम्हारा कैलकुलेटिव सुधरा है, बिकॉज DI इज अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक
अंडरस्टैंडिंग द सेट जो तुम्हें क्वांट्स टेक्निकल से समझेगा, और सॉल्विंग फास्ट एंड सॉल्विंग कैलकुलेशंस एक्सट्रीमली फास्ट दैट यू गेट फ्रॉम क्वांट्स कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर और टेक्निकल दोनों साथ मिलते हैं तब तुम्हारा डीआई बनता है। तो इस हिसाब से ये तीनों का प्रिपरेशन करना चाहिए। इन तीनों में यू नीड टू अंडरस्टैंड टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए तुम्हें मॉक्स देनी पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें सेक्शनल मॉक्स देनी पड़ेगी। दैट इज व्हाई क्रैकआउट टेस्ट आल्सो हैज सेक्शनल मॉक्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट कैसे ये वाले सेक्शन में टाइम मैनेज करके proper in that stipulated amount of time solve करना है to get the best score that you can. The second most scary section of all, जो सबसे बड़ा section है, is the logical reasoning section. Logical reasoning को 3 parts में divide करते हैं: logical puzzles, critical reasoning and LR standalone. Puzzles तो तुम्हें पता है that these are set based questions जिनमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इनके लिए इतना ज्यादा टाइम कहाँ से आएगा? बिकॉज ऑन एन एवरेज तो पर मार्क 1 ही मिनट मिलता है सीईटी में, तो इनके लिए टाइम निकलेगा फ्रॉम योर LR स्टैंडअलोन एंड योर क्रिटिकल रीजनिंग। ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें तुम्हें अगर प्रॉपर तरीका पता है, प्रॉपर ट्रिक्स पता है, प्रॉपर टेक्निक्स पता है एंड प्रॉपर मेंटालिटी पता है कैसे सॉल्व करना है, तो तुम इनमें से टाइम रिड्यूस कर सकते हो और वो एक्स्ट्रा टाइम जाएगा LR पजल्स को। LR puzzles are set based questions. इनमें I always tell you to follow the positive, relative, negative points वाला strategy जो क्रैक डायरेक्शन, फैमिली ट्री, इनपुट आउटपुट आ गया, तुम्हारा थोड़ा बहुत LR का इनइक्वालिटीज और वो सब आ गया, डेटा सफिशिएंसी आ गया LR बेस्ड, ये सब आ जाता है LR स्टैंडअलोन में। ये टॉपिक्स भी अगर तुम्हें सारे टॉपिक्स के लिए परफेक्ट ट्रिक्स पता है जो ये क्वेश्चन को बराबर से सेट होगा, तो ही तुम सॉल्व करो और तुम्हें ट्रिक्स की वजह से बहुत ज्यादा फास्ट सॉल्व कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू गिव टाइम टू योर LR पजल्स। कमिंग बैक टू द थर्ड सेक्शन, दैट इज योर इंग्लिश और वर्बल एबिलिटी सेक्शन। वर्बल एबिलिटी में क्या ज्यादा टाइम लेता है, क्या कम टाइम लेता है? ज्यादा टाइम लेने वाला होता है RC पैराजम्बल्स, कम टाइम लेने वाला होता है ग्रामर, वोकैबुलरी एंड वर्बल रीजनिंग। ये 3 जो टॉपिक्स है इनमें तुम टाइम बहुत ज़्यादा कम ले सकते हो अगर तुम्हें सेंटेंस करेक्शन की और वोकैबुलरी कैसे सॉल्व करनी है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है वर्ड्स को, और तुमने प्रॉपर वोकैबुलरी की प्रैक्टिस रेगुलरली की है तो वोकैबुलरी बहुत फास्ट हो जाएगा। सेंटेंस करेक्शन की मेथड्स पता है, तुम्हें पैरेललिज्म का रूल पता है, तो फिर तुम सेंटेंस करेक्शन फास्ट सॉल्व कर पाओगे। और वर्बल रीजनिंग तुम्हारा तभी सुधरेगा जब तुम्हारा क्रिटिकल रीजनिंग सुधरेगा। तो इस हिसाब से क्रिटिकल रीजनिंग सुधारो कि वर्बल रीजनिंग सुधर जाए। इन सब में से टाइम बचाओ और वो टाइम एक्स्ट्रा दो पैराजम्बल्स को और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। ऐसे करके तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा वर्बल का सेक्शन एक्सट्रीमली फास्ट। I strongly recommend that you guys start reading very regularly. Start reading novels. If you guys want a suggestion of books, that कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए इंग्लिश के लिए, ग्रामर कहाँ से रिवाइज करना है, वोकैबुलरी कहाँ से करना है, तो ये सब तुम कमेंट्स में डाल दो। I will make a video for that also. ऑल्सो वोकैबुलरी की अगर तुम्हें डेली प्रैक्टिस चाहिए, क्रैक एविडेंस का एप्लीकेशन यू गाइस कैन डाउनलोड। ऑन द क्रैक एविडेंस एप्लीकेशन देयर इज फ्री वोकैबुलरी एंड स्पीड मैथ्स प्रैक्टिस फॉर एवरीबडी। इवन इफ यू आर नॉट अ क्रैक एविडेंस स्टूडेंट, you will get the free practice. And finally, coming to the last section, that is the abstract reasoning section, the one section which is unique to MBA CET और कहीं भी नहीं होता है। abstract reasoning में तुम्हें आना चाहिए कैसे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना है, which are the common categories of questions which are asked, इनको कैसे कैसे तुम टैकल करोगे, विच आर द फ्यू हिंट्स दैट यू होल्ड ऑन टू, तुम कैसे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को 30 सेकंड्स के अंदर पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्रैक एविडेंस स्टूडेंट्स जब मैं उनको सिखाता हूँ, आफ्टर दैट दे आर मोर देन एबल टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस। पूरा एब्स्ट्रैक्ट का सेक्शन 12 या 13 या मैक्स 14 मिनट में खत्म हो जाता है, जिसमें उनको 20 मार्क्स आ जाते हैं। इमेजिन द मार्क्स पर मिनट, दे आर गेटिंग अ 1.3 जितना मार्क्स पर मिनट ऑन एन एवरेज इन देयर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का सेक्शन, विच इज अमेजिंग फॉर देम। 1.3 से 1.4 का मार्क्स पर मिनट एब्स्ट्रैक्ट में मेंटेन करो, यू विल बी इन अ ग्रेट स्पॉट। इसमें टाइम बचाओ, वापस तुम दूसरे सेक्शंस को टाइम दे पाओगे। So guys, this is how you strategize for all the 4 sections. इनमें अगर तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर वीडियो है जो तुम्हें चाहिए जब मैं अपलोड करूँ, प्लीज put it down in the comments. And I hope you guys like the video and you guys have already clicked on the like button. चलो, so guys, see you again. Bye.